वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानून की चर्चा होगी। तो टॉपिक रहेगा कि क्या जो एफआईआर होती रजिस्ट्रेशन करनी है पुलिस ने, क्या वो अपने लेवल पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले और पर्टिकुलर कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां डिस्क्लोज होता है, तो क्या वो एफआईआर लगाने से पहले पीआई कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं कि ये एफआईआर ट्रुथफुल जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रुथफुल है या नहीं। इसी मुद्दे पे बात है। तो लॉ बहुत क्लियर है। जो इनके ही जो सीबीआई के खुद ही इसकी पी की और कहा कि ये एफआईआर जो ये इंफॉर्मेशन लॉन्च करना चाहते हैं ये ट्रुथफुल नहीं है, और उन्होंने केस क्लोज कर दिया। उसके बाद पिटिशनर ये अप्रोच किया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हानेवल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली को किया तो उन्होंने डायरेक्शन दी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो ये उन्होंने उसके बाद ये जो सीबीआई ऑफिसर थे दे वेंट इन ये सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच किया। और ये जो जजमेंट आज मैं डिस्कस करूंगा, डिलाइव अपॉन करूंगा, जो ये कि एफआईआर, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो नीड ऑफ पीआई बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बाय द पुलिस। जो ऑर्डिनरी 154 के पुराना केस है, और आयरनी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आप कह सकते हो, जहां जो हमारा ये सिस्टम है। तो दो पिटिशनर हैं जिन्होंने अप्रोच किया था फॉर लॉजिंग ऑफ एफआईआर। तो ये मामला का एक का 2001 और दूसरा 2004 के दो मामले हैं जिसमें ये रिक्वेस्ट की फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो हम आगे आते हैं, थोड़ा सा मैं साथ साथ में ये इस जजमेंट को भी पढ़ता जाऊंगा, और साथ में ये इसका टाइटल क्या है जजमेंट का, देखिए, विनोद कुमार पांडे एंड अनदर वर्सेस शेष राम सैनी। तो विनोद कुमार पांडे ये सीबीआई ऑफिसर है। तो इस जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया शेष राम सैनी एंड अदर्स के केस में कि आप इसमें एफआईआर लगाओ 2025। तो दूसरी एक और इसी के साथ है, ये भी इसका भी टाइटल विनोद कुमार पांडे, लेकिन ये मामला किसका था, विजय कुमार अग्रवाल था जिसने अप्रोच किया था एफआईआर लगाने के लिए। तो वर्चुअली क्या हो गया, इसको शेष राम सैनी और विनोद कुमार पांडे के खिलाफ पहले वो एक एफआईआर लगाने के लिए कहा, किसने, शेष राम सैनी ने, और दूसरी एफआईआर विनोद कुमार के खिलाफ ही विजय अग्रवाल ने अप्रोच किया। पहले तो ऑब्वियसली कंसर्न पुलिस को किया होगा, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को किया, जब जो पुलिस ने एफआईआर नहीं लगाई, रजिस्टर की। और एक मैंने दोबारा रिपीट करता हूं, पीआई अपने लेवल में सीबीआई के जो हायर ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि कुछ कोई केस नहीं बनता। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस रजिस्ट्रेशन जो एफआईआर करनी थी उसमें रिलक्टेंस दिखा रही थी। तो बड़ा इसमें हिस्ट्री क्या है, the cases are quite simple. Para 4 of the judgment I am going to read. What have checkered history involving the appellants? Appellants कौन है, CBI officer, who are two officers of the Central Bureau of Investigation. One is Vinod Kumar Mande, then Inspector CBI, and other is Neeraj Kumar, the then Joint Director CBI. तो पिटीशन किया थी, रिट पिटीशन क्या थी, जो पहले अप्रोच किया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो रेड विद सेक्शन 482 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो विजय अग्रवाल और दूसरा जो मैंने पहले ही बात की है शेष राम सैनी। तो सीकिंग डायरेक्शन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट द अबव टू सीबीआई ऑफिसर, जो हमने पहले की। तो ऑफेंस क्या थे,
ये कमीशन ऑफेंस रेफरेंस जो दिया कि इन्होंने क्या जुर्म किया सीबीआई ऑफिसर ने 506, 341, 342 एंड 166, और दूसरी एक और एफआईआर है, दूसरे क्या है, एंड सेक्शन 218, 463, 465, 469, 166 एंड 120B ऑफ इंडियन पिनल कोड 1960। तो इसमें ये तो रिट पिटीशन में ये अलाउ हो गई, और दिल्ली जो पुलिस थी उसको डायरेक्शन हो गई कि जो भी एलिगेशंस हैं, जो इंफॉर्मेशन कंप्लेंट में रेफर किए गए हैं, जो कंप्लेंट कब की थी, 5 जुलाई 2001 की, जो शेष कुमार सैनिक की थी, शीश कुमार सैनिक की थी, और इसने अप्रोच किया था पीएस लोधी, जो पुलिस स्टेशन लोधी कॉलोनी को। और ये दूसरी कंप्लेंट एड्रेस टू द, ये किसने की थी, विजय अग्रवाल ने। एड्रेस किसकी की थी, कमिश्नर पुलिस को। कब की थी, 23 ऑफ दिस फरवरी 2004 को। तो टू गेट द मैटर investigated by the Delhi special cell of Delhi police by an officer not the below the rank of assistant commissioner of police। तो ये उन्होंने ये डायरेक्शन दे दी। तो इंक्वायरी रिपोर्ट ये भी है वो डेटेड, जो सीबीआई ने की है, इसका भी रेफरेंस है 26 ऑफ अप्रैल 2005। ये देखिए कितना, आज टू 2025 है, ये 20 साल के बाद। और जो ओरिजिनल अक्रेंस जिसके एफआईआर करवाना चाहते हैं वो 2001, 25 ईयर्स के। तो ये तो उसके बाद और डिस्कस किए हैं जी, एक रमेश कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है। तो ये इसका भी जिक्र हुआ है। जी, अनुराग भटनागर एंड अनदर स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है, ये पैरा 30 और 31 में है। तो हम ये पैरा 32 जो रेलेवेंट है आज की डिस्कशन, लॉ पॉइंट क्या है, वो बिल्कुल उस सीधा उस पे आते हैं। सिंस इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर इफ ए प्राइमा फेसी कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड हो। प्राइमा फेसी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, तो यू विल फाइंड जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो शेड्यूल है उसमें रेफर किया गया कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है और कौन से नॉन कॉग्निजेबल। और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो डायरेक्ट एफआईआर लगती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लगती है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन विदाउट सीकिंग एनी परमिशन फ्रॉम द कंसर्न मैजिस्ट्रेट, कोई जरूरत नहीं है, तो वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। लेकिन तो सिर्फ क्या देखना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है जो इन्फॉर्मेशन, जैसे इस केस में 2 एफआईआर हैं, एक शीर्ष सैनी की है और दूसरी अग्रवाल की है। तो उसमें उन्होंने रेफर किया पर्टिकुलर ऑफेंसेस। तो ये इन्होंने एफआईआर लगानी थी, ये ड्यूटी थी। और जो एफआईआर लगती है वो 154 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, क्योंकि ये पुराना केस है, मैं रिपीट कर रहा हूं। अब तो नए 3 क्रिमिनल लॉ आ चुके हैं। तो आगे क्या है, उन्होंने कहा सिर्फ पुलिस की ड्यूटी क्या है जब एफआईआर लगानी है, टू फाइंड आउट कि प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करती है कॉग्निजेबल, ये इंफॉर्मेशन ट्रूथफुल है या ना, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एफआईआर लगाने से पहले नहीं देखनी है पुलिस को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। आगे देखिए, द पुलिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू गो इनटू द जेन्युइननेस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन। क्रेडिबल है या नहीं, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सच्चाई है या नहीं, ट्रूथफुल है या नहीं, दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट हैज बीन सो लेट। तो मैंने जैसे पहले ऊपर कहा, जो पैरा 30, 31 जो मैं साइटेशन है, इसमें वो रेफर किया है, इट हैज बीन सो लेट डाउन वेरी क्लियरली इन रमेश कुमारी Supra that genuineness or credibility of the information is not the condition precedent for registration of FIR. Only it is to be seen whether the information on the basis of which a report is sought to be registered
lost discloses a cognizable offense or not. If cognizable offense is there, then police is supposed to register FIR. तो आगे पैरा 33 है, ये भी रेलिवेंट है, जो मैं आज पढ़ने जाऊंगा जे, क्योंकि एपिसोड लंबा हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट करेंगे। द कंप्लेनेंट्स, वही शीश राम सैनी और विजय अग्रवाल, हैव अप्रोच द पुलिस स्टेशन, ये वही है पुलिस अथॉरिटी को जो मैंने पहले कहा 5 जुलाई 2001, एक ने 24 साल पहले, अराउंड अबाउट 24 से भी ज्यादा है, और दूसरे ने 23 फरवरी 2004, तो वो भी 21 साल के बाद, उससे 21 से भी ज्यादा हो गए, तो उन्होंने अप्रोच किया था फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR और इन्वेस्टिगेशन करें CBI ऑफिसरों के खिलाफ जिनका रेफरेंस ये है। तो फिर उसके बाद पुलिस ने नहीं किया, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अप्रोच किया। देयरफॉर इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैज एक्सरसाइज्ड इस डिस्क्रिशन, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, क्योंकि मैटर पहले हाई कोर्ट में आया था, दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच किन्होंने किया था, इन्होंने जो कंप्लेनेंट थे पुलिस के पास, जिन्होंने FIR लॉन्च करवाना चाहिए। Therefore, if the Constitutional Court has exercised its discretion in entertaining the petition and directing for a registration of FIR against 2 officers on being satisfied that commission of a cognizable offence is prima facie made out against them, तो जब obviously कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे जब उन्होंने एक्सरसाइज करनी थी जुरिस्डिक्शन, तो उन्होंने देखा था वाकई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है कांग्रेस एवं, तो उन्होंने सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड की दिल्ली हाई कोर्ट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वी सी नो गुड रीजन टू इंटरफेयर विद सच डायरेक्शन, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिल्ली ने दी थी। तो द लॉर्डशिप जो कह रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर। तो इसमें हाँ, एक बात उन्होंने कहा, एट द वेस्ट एज आर्गुड बाई मिस्टर रंजीत कुमार, लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द एपिलॉन्स। एपिलॉन्स कौन, जो CBI ऑफिसर है। वी कैन से दैट द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाई द हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू द कमीशन ऑफ कॉग्निटिव ऑफेंस इज ओनली ए प्राइमा फेसी ओपिनियन, जो पुलिस ने एक टाइम पे करना था जो लॉन्च करने के लिए FIR, वो उन्होंने एक अपना ओपिनियन प्राइमा फेसी रेफर किया है, हैज टू बी ट्रीटेड एज सच so as not to affect the discretion of the IO subsequent to the investigation। तो इन्वेस्टिगेशन वो कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन में वाकई अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है, बाद में सदाकत आती है, ट्रूथफुलनेस है, इंफॉर्मेशन की बात होगी। पैरा 35, द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट द 2 ऑफिसर्स इज नॉट लाइकली टू कॉज एनी प्रेजुडिस टू देम बिकॉज दे हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन इन्वेस्टिगेशन। They will have the right to participate in investigation to establish that they have not committed any offense as well as, वो अपनी बात कर सकते हैं। और अगर पुलिस के पास एविडेंस होगी तो तब ही केस जो है चार्जशीट में जाएगा, अदरवाइज क्लोज भी हो सकता है। दैट इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन डियर अपॉन द IO ऑन कंसिडरेशन ऑफ मटेरियल कलेक्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी एक्सरसाइज होनी है वो फेयरली, ओपन और ट्रांसपेरेंट मैनर में ही एक्सपेक्ट की जाती है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वहां पे पॉइंट। और उसके बाद एक और उन्होंने एक स्पेकुलेशन और एक क्या है, जैसे मैं कह रहा हूं, देयर अपॉन द IO ऑन कंसिडरेशन द मटेरियल कलेक्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में सबमिट ए क्लोजर रिपोर्ट और फाइल द चार्जशीट, दोनों है। अगर ऑफेंस नहीं प्रूव होता है इन्वेस्टिगेशन में तो क्लोजर रिपोर्ट होगी, अगर प्रूव होता तो चार्जशीट आएगी। तो बाल अब भी जाएगा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कोर्ट में, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, और इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या एविडेंस आती है। तो सिंपल जो इंफॉर्मेशन देना और रजिस्टर्ड FIR होना दैट इज नॉट सफिशिएंट, ये प्रूफ नहीं समझा जाएगा, क्योंकि प्रूफ तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने आएगा। फिर आगे क्या है, आगे जो क्लोजर रिपोर्ट है वो भी एक डिस्क्रिप्शन है, वो एक जाब्ता है, वो एक्सेप्ट मैजिस्ट्रेट करे, जहां आगे उसका एक उसकी भी एक प्रक्रिया है, एक उसका भी प्रोसीजर है। उसमें अगर वो क्लोजर रिपोर्ट को तो एपिलांट
अगर चार्जशीट होती है तो ट्रायल होगा, उसमें भी एपिलॉन्स को राइट है, वो भी अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आएगा। चार्जशीट के बाद भी सुने जाएगा, एविडेंस के बाद क्रॉस एग्जामिन का मौका दिया गया, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस आएगी, उसके बाद भी मौका दिया जाएगा, फिर डिफेंस के का भी मौका जाएगा ट्रायल के दौरान, और फिर आर्गूमेंट्स है काफ़ी। जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें भी फेयरनेस एक्सपेक्ट किया जाती है, वैसे ही ट्रायल में लॉ कोर्ट्स में ये ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो क्रिमिनल जस्टिस है उसका एक पार्ट एंड पार्सल है इन्वेस्टिगेशन और जो ट्रायल है। पैरा 34 इट वुड हाउएवर नॉट बी प्रूडेंट एक्सरसाइज एट दिस स्टेज टू स्कटल द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस वक्त हम अगर इसमें इंटरफेयर करें उस ऑर्डर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने किया है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है रजिस्ट्रेशन एफआईआर के लिए, तो इट वुड अमाउंट्स टू स्कटलिंग ऑफ दिस जो प्रोसेस ऑफ जस्टिस है, जो इन ड्यू कोर्स ऑफ जो प्रोसीजर है उसमें, तो उसमें वो इंटरफेरेंस है। और अगर हम इस वक्त कहें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर जरूरी नहीं है तो वो स्कटलिंग ऑफ जस्टिस होगा। इन एक्सरसाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हैड ओपिनियन दैट प्राइमा फेसी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मेड आउट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने किया था, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एक्सरसाइज कर रहे थे ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो that too upon elaborate consideration of preliminary inquiry report of the joint director of CBI। जो रिपोर्ट जॉइंट डायरेक्टर को भी कंसिडर किया, जो रिपोर्ट जो पहले मैटर जे उन्होंने इन्वेस्टिगेट करवाया था अपने तौर पे सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर से, जो ये दो एफआईआर जो इंफॉर्मेशन या एफआईआर थी, तो उन्होंने कहा कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी उसको भी कंसिडर कर सकती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ investigation. What lodging FIR is imperative. It is tried to point out that offence is alleged to have been committed in the year, जो मैंने बात की है वैसे ही in the year 2000 and till date the matter had not been allowed to be investigated। FIR ही नहीं लगी तो इन्वेस्टिगेशन का, जब पीआई ही करते रहे, कुछ सीबीआई के अपने लेवल पे की और पुलिस ने तो एफआईआर नहीं रजिस्टर की। इट वुड बी डिकोटोमी ऑफ जस्टिस इफ सच एन ऑफेंस इज अलाउड टू गो अनइन्वेस्टिगेटेड, पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफिसर ऑन डेपुटेशन टू सीबीआई। तो ये भी बात उन्होंने कहा, इट इज ए कार्डिनल इन लॉ दैट जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट आल्सो सीम्स टू बी डन। तो सीम्स टू बी डन या सीम टू बी डन ये कब होगा? when due process of law in due course of procedure process अडॉप्ट किया जाएगा। और जो अवेलेबल है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, इट इज हाई टाइम दैट समटाइम्स दोज हु इन्वेस्टिगेट must also be investigated to keep alive the faith of public at large in the system। तो वर्चुअली क्या है, जो जे पुलिस ऑफिसर हैं जो सीबीआई के डेपुटेशन पे थे, तो जे इन्वेस्टिगेशन करते, लेकिन आज इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जे एक ऑब्जर्वेशन दी है, रिमार्क्स देंगे तो उन्हें चाहिए, क्योंकि दिस इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक का फेथ क्रिएट होता है कि भाई इनके खिलाफ भी हो सकता है, अगर ये भी जुर्म करेंगे पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, चार्जशीट हो सकती है। ये एक बात के इन व्यू ऑफ द फोर्स ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस वी डिड नॉट कंसीडर। देखिए लॉ पैरा 34 आई विल रिपीट हियर, इन व्यू ऑफ द फोर्सेड फैक्ट्स एंड circumstances we do not consider it appropriate to interfere with the impugned judgment and orders of the High Court in exercise of our discretion under Article 136 of Constitution of India। तो उन्होंने कहा जो फैसला, जो ओपिनियन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने बनाया है, तो हम नहीं उसमें कोई इंटरफेयर करने जा रहे अंडर आर्टिकल 136 of Constitution of India, ये स्पेशल लीव पिटीशन, तो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज। तो वो हाउ वी मेक इट क्लियर, ये देखिए ये मैग्नामिटी है, बड़ी बात है।
हर एक को मौका है और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का और खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, देखिए आगे क्या बात की है पैरा 39 में। हाउ वी मेक इट क्लियर दैट सिंस द स्पेशल सेल ऑफ द दिल्ली पुलिस इज supposed to investigate the matter concerning terrorism upon registering an FIR in the case at hand, the investigation would be conducted by Delhi police itself, but why not an officer below the rank of assistant commissioner of police? तो ASP, तो जैसे हायर यू गो, तो वो उन्होंने ASP को कहा कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा। ये भी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो, वो भी एक रेफ सजेस्ट कर दिया, वो भी ASP रैंक का होना चाहिए। तो इन्होंने एक सेकेंडली इन व्यू ऑफ द लॉ लेड ऑन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उसमें भी है they reiterated thereafter to the fact that registration of FIR is mandatory under section 154 of Code of Criminal Procedure if the information discloses commission of a cognizable offense। इस पे तो क्लियर कट है ललिता कुमारी में, अगर डिस्क्लोज करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस तो उस इसका भी रेफरेंस जो देयर लॉर्डशिप हैज आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन दिस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट if the information discloses the cognizable offense and no preliminary inquiry before FIR is permissible in such a situation. However, if the information received does not disclose a cognizable offense but indicates the necessity of an inquiry being conducted, अगर देखिए इसमें थोड़ा सा एलेबोरेट किया है जी ललिता कुमारी में, अगर जो इंफॉर्मेशन सप्लाई की गई है वो उसमें अपेरेंटली अब प्राइमा फेसी इस केस में तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने होल्ड किया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है दिल्ली हाई कोर्ट ने, लेकिन अगर ललिता कुमारी की तरफ जा रहे हैं, इन्होंने कहा अगर नहीं भी डिस्क्लोज करता होता है जो अपेरेंटली, तो ये भी इंक्वायर कर सकती है ललिता कुमारी के मुताबिक कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है या नहीं, तो फिर उसके निस्बत इंक्वायरी है ना कि इस ये ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन है, जहां ट्रस्टवर्दी है, जहां दूसरी बातों में नहीं है, सिंपल टू बाइदर इट डिस्क्लोजेस दिस कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉट, इसमें इंक्वायरी PI हो सकती है ओनली टू दिस एक्सटेंट टू असर्टेन फैक्ट्स डिस्क्लोजिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ एनी। बस ट्रीटिंग द, देखिए और इन्होंने थोड़ा और एलैबोरेट कर दिया, फर्स्ट treating the inquiry conducted by the joint director CBI as a preliminary inquiry जो PI की थी, we permit the same to be looked into, जो क्योंकि ये किसके हक में गई थी, जो अक्यूज्ड हैं, जो CBI ऑफिसर है, जो जॉइंट डायरेक्टर CBI, उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसको भी देख सकता है, ओपन किया है बी नेसेसरी बाय द IO ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बाय हिम, व्हाट नॉट टू ट्रीट इट एज कंक्लूसिव। कंक्लूसिव नहीं है कि आप उसी को फॉलो करोगे जो जॉइंट डायरेक्टर ने किया है, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एट हिज ओन, और उसको नॉट गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय जो जॉइंट डायरेक्टर की जो PI है, उसको भी देखे, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानने उसको। द IO बोर्ड कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड by any finding or observation made out by the High Court in the impugned orders or by this court henceforth here and above, and shall conclude the same as expeditiously as possible, preferably 3 महीने का टाइम दे दिया, within 3 months as the matter is quite old, 25 साल का पुराना है। Appellants are directed to join the investigation and to cooperate with the IO by appearing before him। Appellants कौन है, ये जो CBI ऑफिसर, and as and when called upon in event they join the investigation and appear before the IO regularly, no coercive steps shall be taken against them, including that of arrest, until and unless IO records satisfaction that custodial interrogation at any stage in the। तो ये भी एक उन्होंने इनको भी प्रोटेक्शन दे दी है, किसको, जो एपिलॉन्स हैं, जो जिनके खिलाफ FIR का ऑर्डर हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए,
तो इनको भी, हाँ, अगर सेटिस्फाई हो जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है, तो फिर इनको फॉर्मली जो भी है आगे ये जो कर सकता। तो फिर क्या है, तो इसी डायरेक्शन से ये जो सारा करके ये दोनों अपीलों को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो ये एक शॉर्ट में जी जस्टिस में रिपीट कर देता हूँ, पंकज मित्तल साहब थे और प्रसन्ना बी वार्ले, और ये 10th ऑफ दिसंबर 10th ऑफ सितंबर 2025 की जजमेंट है। तो सिर्फ क्रक्स क्या है कि जो जिन पुराना मैटर था, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, अब वो रिपील हो चुका है, नया BNSS आ गया है 2023 को, जो 1 जुलाई 24 को लागू भी हो चुका है। तो लेकिन ये पुराना मैटर है, पुरानी बात हुई है। तो इसमें यही एक क्रक्स है इसमें कि FIR पुलिस के पास अगर इंफॉर्मेशन आती है कोई, और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस अपेरेंटली डिस्क्लोज होता है, तो पुलिस को FIR इमीडिएट रजिस्टर करनी है और इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो जो ललिता कुमारी ने थोड़ा आगे कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की निस्बत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज को, ऑफिसर इंचार्ज आप कह दो कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी होनी है, तो उसको अगर कोई PI की जरूरत है टू फाइंड आउट कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो कर सकता है, लेकिन नॉट आगे नहीं जा सकता जो कि वो जो इंफॉर्मेशन ट्रूथफुल है, इसमें वर्सिटी है, सच्ची है, झूठी है, क्या है क्या नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो इन्वेस्टिगेशन कब होगी? आफ्टर लॉजिंग ऑफ FIR, नॉट बिफोर दैट। कोई PI नहीं, PI ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ फाइंडिंग आउट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस कि मेड आउट होता है, उसके बाद सारी एक्सरसाइज करनी है। तो लॉजिंग ऑफ FIR इज ए मैंडेटरी तो कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये नोटिस आई, बड़ी अच्छी जजमेंट है। और जो खास जो बच्चे नए जो प्रोफेशन में आ रहे हैं, चाहे वो जजेस हैं, जो मजिस्ट्रेट लेवल के हैं, या दूसरे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ फैकल्टी के हैं, और कोई भी लोग हैं, तो क्योंकि तो हर वक्त ये जो भी हमारे जजेस हैं, लॉयर्स हैं, जो भी हैं, तो स्टूडेंट ऑफ लॉ ही रहते हैं, लर्निंग स्टेज पे ही रहते हैं, और ऐसा ही कंसिडर करना चाहिए। मैं तो ऐसा ही समझता हूँ अपने आप को। तो मुझे लगता है ये काफ़ी आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।